नमस्कार साथियों, हिपेटाइटिस सी वायरल इन्फेक्शन, इसके बारे में जानकारी दूंगा कि ये वायरल इन्फेक्शन कैसे होता है, किन लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है, पता कैसे करेंगे, इलाज कैसे होता है, क्या ये 100% ठीक हो जाता है, कैसे फैलता है, क्या इसकी वैक्सीन उपलब्ध है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को जानने होते हैं आम पब्लिक को, वो सारे इस वीडियो के द्वारा आपको दे दूंगा। सारी जानकारी साइंटिफिक रहने वाली है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हिपेटाइटिस सी वायरल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, ये है क्या। तो ये वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है, उसका नाम है हिपेटाइटिस सी, जो कि लीवर के अंदर प्रॉब्लम करता है, लीवर को डैमेज करता है। लीवर के अंदर सूजन होती है, लीवर के सेल्स टूटते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन आती है। इन्फ्लेमेशन के बाद लीवर में फाइब्रोसिस हम लोग बोलते हैं, मतलब सेल खराब होके वो फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक स्टेज हो जाती है सिरोसिस, जिसमें लीवर सिकुड़ जाता है, अपना काम नहीं कर पाता। कुछ केसेस में लीवर बिल्कुल फंक्शन करना बंद कर देता है, जिसको लीवर फेलियर बोलते हैं। और कुछ % ऐसे रहते हैं जिनको लीवर का कैंसर हो सकता है। पर ये होगा तभी जब कोई आदमी इलाज नहीं करवाएगा। अगर वो इलाज करवाएगा तो हिपेटाइटिस सी इन्फेक्शन का आजकल इलाज पूरा संभव है, 100% संभव है। ऐसे कुछ ही वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिनका पूरा इलाज संभव है, उसमें से हिपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन का है। तो लोग पूछते हैं कि ये क्या बीमारी है। तो ये वायरल इन्फेक्शन होता है शरीर में, उससे लीवर खराब होने लगता है, वो भी धीरे धीरे। इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब हिपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है, जैसे आपने सुना होगा कि हिपेटाइटिस बी होता है, हिपेटाइटिस ए होता है, हिपेटाइटिस ई होता है, वो भी वायरल इन्फेक्शन है। वैसे ही हिपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है, ये हिपेटाइटिस वी इन्फेक्शन के मुकाबले काफी कम कॉमन है। नॉर्मली जब सुनते हैं कि हिपेटाइटिस बी हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, लीवर खराब हो रहा है, तो ज्यादातर बार वो हिपेटाइटिस बी की बात होती है। पर हिपेटाइटिस सी इन्फेक्शन भी होता है, उतना कॉमन नहीं है लेकिन इतना कम भी नहीं होता। ऐसा समझे कि मतलब अपने देश में अगर बात करें इंडिया में, तो फिर भी 40-50 लाख लोग हैं जिनको हिपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है। और ये क्रोनिक इन्फेक्शन के रूप में हो जाता है। क्रोनिक और अक्यूट का ये मतलब है कि जैसे हिपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है, हम अक्यूट बोलते हैं कि शरीर के अंदर वायरस आया, 1 से 3 महीने में ये अपने आप को ग्रो करता है, कुछ लक्षण आता है, और कुछ % लोगों में ये ठीक हो जाता है अपने आप ही। तो अक्यूट इन्फेक्शन हम बोलते हैं कि 6 महीने के अंदर इन्फेक्शन हुआ और ठीक हो गया। अगर शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रही, जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ, तो ठीक हो गया। लेकिन ज्यादातर केसेस में ठीक होने का % कम है। अगर मान लो 100 व्यक्तियों को इन्फेक्शन हुआ, तो लगभग 75 से लेके 85% में ये क्रोनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोनिक इन्फेक्शन का मतलब है कि ये 6 महीने से ज्यादा से इन्फेक्शन है शरीर में, और अगर इलाज न करवाया जाए तो ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। और क्रोनिक इन्फेक्शन में होता क्या है कि ये धीरे धीरे लीवर को खराब करता है। जरूरी नहीं कि सारे व्यक्तियों का लीवर खराब करे, पर ज्यादातर लोगों में लीवर में कुछ ना कुछ डैमेज होता है। ज्यादातर केस में लक्षण नहीं आते, ये ध्यान रखें आप कि चाहे एक्यूट इन्फेक्शन हो चाहे क्रोनिक इन्फेक्शन हो, ज्यादातर केस में लक्षण नहीं आते, कुछ 1% में लक्षण आते हैं। तो ये एसिम्प्टोमेटिक हम लोग बोलते हैं, साइलेंट बीमारी है जो धीरे धीरे खराब कर सकती है। लोग पूछते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो कैसे फैलता है, ये ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट से फैलता है। एक व्यक्ति को इन्फेक्शन रहेगा, उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया, उनसे दूसरे व्यक्ति को हो जाएगा। कैसे होगा, या तो निडिल के द्वारा हो सकता है, या दूषित खून चढ़ाने से हो सकता है। कई सारे लोग जो ड्रग अब्यूज करते हैं, नशीली जो दवाइयां इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं, उससे भी हो सकता है। इन्फेक्टेड निडिल से अगर पियर्सिंग कराई जाए, नाक या कान का छेदन कराते हैं, इन्फेक्टेड ब्लेड से मुंडन कराना हुआ, या लोग टैटू कराते हैं, या गर्भ के अंदर माँ से बेबी को हो सकता है प्लेसेंटा के रास्ते। सेक्सुअल रूट से भी होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी होता है, हालांकि उसके होने की संभावना कम है। तो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा होता है। ज्यादातर बार इंडिया में देखा जाए जो ब्लड है, जैसे पैक्ड आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट, अगर ये जांचा हुआ नहीं है तो उससे हो सकता है। या तो किडनी फेलियर के लिए जब डायलिसिस कराते हैं, हीमोडायलिसिस कराते हैं, तो उससे भी हो सकता है। तो ये कुछ कारण है, पर चांसेस कम रहते हैं, इसलिए बोला ना कि इतना ये कॉमन नहीं है। इस तरीके से ये फैलता है। अब इसका पता कैसे करा जाए, तो पता करने के लिए ब्लड टेस्ट होता है। हिपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है कि नहीं कैसे पता किया जाए, तो इसको पता करने के लिए ब्लड में जांच होती है। एक तो जांच सस्ती होती है, आसानी से हो जाती है, 2 घंटे 3 घंटे में पता चल जाता है, मतलब सेम डे। गांव शहर हर जगह जो छोटी छोटी लैब होती है वहां हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिपेटाइटिस सी एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि कार्ड के द्वारा होती है। खून लेते हैं, कार्ड के अंदर डालते हैं, पता चल जाता है। पॉजिटिव है तो हिपेटाइटिस सी की एंटीबॉडी है, निगेटिव है तो हिपेटाइटिस सी शरीर में नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। पर एक इंपॉर्टेंट बात ये समझे कि कई बार ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव हिपेटाइटिस सी कार्ड में आ जाए और आपके शरीर में वायरस नहीं हो। उसके पीछे की वजह यह है कि ये एंटीबॉडी को डिटेक्शन करता है। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जिसको कार्ड के द्वारा पॉजिटिव आ जाए, उसको कंफर्म करने के लिए हिपेटाइटिस आरएनए पीसीआर की जांच करनी पड़ती है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, थोड़ा महंगा होता है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार ऐसे लोग जिनको हिपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हुआ और शरीर
शरीर ने इन्फेक्शन को खत्म कर दिया, लेकिन हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी शरीर में बनी रहती है, तो कार्ड में तो पॉजिटिव आ जाती है, लेकिन आरएनए टेस्ट कराएंगे तो उसमें निगेटिव आएगी। तो हमेशा अगर किसी को डाउट रहता है या जांच कराने गए रूटीनली, उनको हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन दे दिया किसी ने, तो बोलना है उनसे कि हेपेटाइटिस सी आरएनए पीसीआर टेस्ट करके दो, क्योंकि वही कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। और एक आजकल जीनोटाइप टेस्ट करते हैं। होता क्या है कि हेपेटाइटिस सी के कई तरह के जीनोटाइप है, 6 तरह के मोस्टली होते हैं, पर 1-2 ही कॉमन है, तो वो भी एक टेस्टिंग कराई जाती है। हेपेटाइटिस सी वायरस है कि नहीं, कितना है, वायरल लोड जानने के लिए, लीवर कितना डैमेज हुआ है उसके लिए लीवर की सोनोग्राफी कराई जाती है। एक फाइब्रो स्कैन करके बोलते हैं कि लीवर में कितना फाइब्रोसिस हुई, सिरोसिस कितना हुआ, लीवर कितना सख्त हो गया है। और खून में SGOT-PT और बिलिरुबिन की जांच। SGOT-PT एक ऐसी टेस्ट है जो कि ये बताता है कि लीवर के सेल्स कितना टूट गए हैं, लीवर कितना खराब हो गया है। तो ये जांच है। कहने का मतलब है कि हेपेटाइटिस सी को हम जांच के द्वारा 100% पता कर सकते हैं। और लोगों को पता ही ऐसे चलता है हेपेटाइटिस सी की, किसी बीमारी के लिए इलाज कराने गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने रूटीन टेस्ट लिखा, उसमें हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग भी लिख दी। जैसे किसी मान लो व्यक्ति को ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन से पहले सारे व्यक्तियों का हेपेटाइटिस सी टेस्ट होता है। गर्भवती महिलाओं को, सारे महिलाओं को हेपेटाइटिस सी का टेस्ट होता है। या लीवर से संबंधित कोई लक्षण आ गया, जॉन्डिस आ गई, उल्टी लग रही है, खाना नहीं पच रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सोनोग्राफी में लीवर बढ़ा हुआ मिला, तो हेपेटाइटिस सी का टेस्ट लिखा जाता है। तो ऐसे ही ये पकड़ में आता है, क्योंकि जैसा मैंने बोला शुरू में कि हेपेटाइटिस सी का लक्षण नहीं आता। तो ये हमने देख लिया कि इसकी जांच से कैसे पता कर सकते हैं, आसानी से इसका पता हो सकता है। अब इसमें आ जाते हैं कि एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्या इससे बच सकते हैं, क्या तरीका है। तो बचने का तरीका वही है कि इन्फेक्टेड व्यक्ति है उससे अपने को ब्लड नहीं आने पाए, मतलब इन्फेक्टेड ब्लड का कांटेक्ट ना हो। तो इसीलिए जो हेल्थ वर्कर हैं वो ज्यादा रिस्क पे रहते हैं, या सेक्सुअल वर्कर रहते हैं, या जिनको गलती से दूषित ब्लड चढ़ जाए या दूषित निडल से उनकी पियर्सिंग हो जाए, नाक की, कान की, टैटू बन जाए। और ये भी ध्यान रखें कि घर में किसी को हेपेटाइटिस सी है तो इसका इलाज करवाएं। इलाज नहीं करवाएंगे तो मरीज का भी लीवर खराब होगा, और दूसरा ये कि घर के सदस्यों का भी होने का चांसेस रहेगा। छूने से, हाथ मिलाने से, कपड़े शेयर करने से, साथ रहने से नहीं फैलता है, लेकिन रिस्क रहता है। वो कभी भी ऐसा हो सकता है कि कहीं स्किन कटी हो और आपकी भी टच हो गई, तो इस तरीके से फैलने का रिस्क रहता है। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं आती, याद रखो आप, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आती है पर हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं आती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके अगेंस्ट में वैक्सीन नहीं आती, पर दवा बहुत अच्छी आती है। अब इसके इलाज की बात करें तो इलाज, जितने लोगों को हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आएगा उन सबको इलाज करवाना है। सरकारी अस्पताल में चले जाएं, या हो सकता है सरकारी में आजकल जो नई दवाइयां आई हैं जो इफेक्टिव हैं, लगभग 100% बोलते हैं कि 95% पर सक्सेस रेट होता है, तो उसके लिए आप हिपेटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मेडिसिन के भी डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं। दवा लिखवाएंगे, 3 से 4 महीने में ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। पहले इसका इलाज करना बहुत कठिन था, 2013 की बाद से नई दवाइयां आई हैं जिसको डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग बोलते हैं, उससे ठीक हो जाता है। 2020 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज इस बात के लिए मिला कि हेपेटाइटिस सी का इलाज मॉडर्न मेडिसिन ने ढूंढ लिया है, तो बहुत ही सक्सेसफुल इलाज होता है। पहले के ज़माने में रिबाविरिन और इंटरफेरॉन गामा दी जाती थी, दोनों दवाइयाँ काफ़ी महंगी थी, लंबा चलती थी, साइड इफेक्ट बहुत थे। अभी वाली जो दवाइयाँ हैं मुंह से खाने के लिए दी जाती है, साइड इफेक्ट ना के बराबर है, मतलब है लेकिन पेशेंट टॉलरेट कर जाता है, और इलाज पूरा 100% होता है। कॉम्बिनेशन में टैबलेट आपको 2.5, 3.5, 4 महीने चलेगी। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट ड्रग है जिसका कॉम्बिनेशन है मैं बताऊँ, एक तो सोफोस्विविर होती है, दूसरा इसमें लेटिपासविर है, और तीसरा है वेलपाटासविर। तो ये 3 दवाइयाँ हैं, अकेले भी कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं। बताने का मकसद है कि हेपेटाइटिस सी का कंप्लीट इलाज पॉसिबल है। तो ये वायरल इन्फेक्शन क्या है, कैसे पता करना है, कैसे होता है और क्या इलाज है, ये सारा आप समझ गए होंगे कि इसका कंप्लीट इलाज है। तो अगर आप किसी को भी जानते हो जिसको हेपेटाइटिस सी है तो उसको बताओ कि आप इलाज करवा लो, आपका इलाज 100% हो जाएगा। नहीं कराओगे तो धीरे धीरे लीवर खराब हो जाएगा, और फिर लीवर फेल होने के चांसेस रहते हैं, और दूसरे व्यक्तियों को फैलने का भी चांसेस रहते हैं। तो ये हेपेटाइटिस सी से संबंधित लगभग पूरी जानकारी मैंने दे दी है।